गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग, जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का शुक्राना, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संकेत, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के संदेश, आप सभी संगत जी अपनी स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर हमें सेंड करते हैं संगत जी। संगत जी, हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी महाराज की असीम कृपा से शेयर करते हैं। संगत जी, 6 PM पर हम आप सभी संगत जी के रिटर्न सत्संग शेयर करते हैं और 9 PM पर आप सभी संगत जी अपने सत्संग लाइव संगत के साथ शेयर कर सकते हैं। तीनों चैनल्स अलग अलग हैं संगत जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप सत्संग का विराम करने के पूर्व जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5663। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सारे सत्संग को शेयर करते हो इतने अच्छे से। शुक्राना सोनू अंकल जी। अब मैं अपने प्यारे गुरु बा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु बा। लव यू सो मच गुरु बा। आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारी लाइफ में आए हो, और जब से आप आए हो तब से लाइफ टोटली चेंज हो गई है कि मतलब लगता ही नहीं है कि लाइफ पहले जो थी वो एक तरीके से हेल्थ थी, जिसे कहते हैं ना कि मतलब हर टाइम रोना धोना, डिप्रेशन, लड़ाई, क्लेश, ये वो सब कुछ। लेकिन अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। टेंशन होती है लेकिन पता ही नहीं लगता कि टेंशन है भी, क्योंकि अब पता है कि हमारे गुरु पापा बैठे हैं हमारे साथ। वो सब देख रहे हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसलिए अब हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और गुरुपा रोज़ ही इतने अच्छे अच्छे सत्संग करवा देते हैं ना, मतलब सोच भी नहीं सकते। अब मैं तो कभी गुरुपा से नहीं ज़िद करती कि गुरुपा आप मुझे अपनी प्रेजेंस शो करो, अब मेरे सामने आओ जैसे भी है, लेकिन गुरुपा अपने आप ही मेरे सामने आते हैं। क्योंकि अब देखो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें प्यार करते हैं, तो हम उनको डेली तो नहीं कहते ना कि आप हमें शो करो कि आप हमें प्यार करते हो कि नहीं करते हो, हमारे साथ ऐसा करो कि हमें पता लगे कि आप प्यार करते हो, नहीं कहते ना। तो ऐसे ही हम अपने गुरुपा को क्यों कहें? क्यों हमें ट्रस्ट नहीं है उन पर, हमें उन पर डाउट है जो हम कहते हैं कि अपनी प्रेजेंस शो करो, दिखाओ हमें आप। तो इसलिए मैं तो कहती नहीं हूँ गुरुपा से, क्योंकि मुझे पता है वो तो मेरे अंदर है, वो तो मेरे रोम रोम में, मेरी सांसों में है, कि जो मैं सांसें ले रही हूँ सिर्फ उनके लिए ले रही हूँ। और मेरे जीने का कोई मकसद है ही नहीं, सिर्फ मेरे गुरुपा। और मुझे किसी से अब कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बुलाए ना चलाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब से गुरुपा आए हैं ना लाइफ में, सब टेंशन दूर कर दी उन्होंने, मेरी लाइफ को बहुत ही खूबसूरत बना दिया। क्योंकि वो साथ में है ना, तो ऑटोमेटिकली लाइफ अपनी खूबसूरत हो जाती है। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ना कि इनके जैसा प्यार कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो निस्वार्थ प्यार है, उनको बस ये चाहिए कि उनके बच्चे नेक रास्ते जाएं, अच्छे कर्म करें, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। वो आए इसीलिए थे इस धरती पर कि जो उनके बच्चे भटके हुए हैं ना, उनको सही राह दिखाने के लिए। और मैं सच में कहती हूँ कि मतलब वो जिसकी लाइफ में आते हैं ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ उनकी लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है, टोटली।
कि जैसे हम निंदा चुगली तो करते ही रहते थे, चलो अभी भी करते हैं कभी कभार, लेकिन जो पहले था वो तो हर टाइम यही हमारा काम था, चल ये मिला इससे निंदा चुगली कर लो। लेकिन अब तो मन ही नहीं करता। अब तो कोई करता है ना तो कहते बस उसकी अपनी लाइफ उसको जीने दो, हम बोल के क्यों ख़राब करें अपने कर्म। तो अब तो मन ही नहीं करता ना गुरु का ऐसा कुछ भी करने का। अब टाइम भी नहीं है ये सब कुछ करने का, क्योंकि आपने अपने में इतना रमा लिया है ना कि अब तो मन ही नहीं करता कुछ और देखने का, सोचने का, करने का। बस आपके मंत्र जाप, आपके शब्द कुर्बानी। और ये जो शब्द कुर्बानी है ना, जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आप साक्षात मेरे साथ बैठे हो, सच्ची गुरु का। कि मतलब मैं कभी अपसेट भी होती हूँ ना, मैं तो सीधा गुरबानी लगाती हूँ और उससे मुझे इतना सुकून मिलता है कि जैसे गुरुपा बैठे हैं और मैं गुरुपा के चरणों में बैठी हुई हूँ और गुरुपा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और आप समझ नहीं सकते कि मेरे सारी टेंशन ऐसे फुल हो जाती है कि पता ही नहीं लगता। अब तो मेरे लिए मेडिसिन हो गई है गुरबानी, कि मैं नहीं सुनती हूँ मुझे चैन नहीं आता। मुझे लगता है कि गुरुपा मुझसे दूर है। गुरबानी सुनते मुझे लगता है मेरे अंग संग मेरे साथ ही हैं बिल्कुल ही। तो इसलिए जितना हो सके गुरबानी को सुनिए, नहीं समझ आता लगाए रखिए, क्योंकि जो गुरबानी के शब्द है ना वो बहुत ही सुकून देते हैं, बहुत ही सुकून देते हैं। अब बिलीव नहीं करोगे, मुझे पंजाबी नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं आती थी। चाहे मैं पंजाब की हूँ लेकिन मुझे पंजाबी नहीं आती थी। और अब मैं हर गुरबानी शब्द समझ सकती हूँ, क्योंकि गुरबानी जिसको समझाना है ना वो अपने आप ही समझ जाएगा। उसको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि सुनते 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 ऐसे दिमाग में पड़ जाता है कि बस क्या ही कहूँ मैं। तो बस गुरबानी शब्द को सुनिए, जितना सुन सकते हो उतना सुनिए, मंत्र जाप करिए, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं एक प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ कि क्या हुआ। एक बार ना मतलब मेरे बाजू में बहुत पेन थी, बहुत पेन जिसे कहते हैं ना, कि मुझे सर्वाइकल भी थी, गुरुपा के आने से पहले थी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो बाजू में पेन भी थी, तो मैं नहीं ध्यान दिया, 3-4 साल हो गए लगातार करते करते। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब इतनी पेन हो गई कि मुझसे हाथ उठाया ना जाए, कि कुछ पकड़ा भी ना जाए हाथ से। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो आपको टोटली हाथ को बंद करना पड़ेगा, बिल्कुल काम नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो ऑपरेट करना पड़ेगा, या आपकी तो मतलब बाजू में स्वेलिंग आ चुकी है, आपको टेनिस एल्बो हो चुकी है। तो मैं तो टेंशन में इतनी कि मैं क्या करूँ, कैसे होगा, घर का काम, बिज़नेस वगैरह सब कुछ, बच्चा देखना, तो कैसे होगा, सब कैसे मैनेज होगा। ऊपर से राइट हैंड है मेरा। तो मैं तो आके डॉक्टर से बहुत रोई गुरुपा के आगे का, गुरुपा ये क्या हो गया बैठे बैठे ना। मुझे तो दर्द होती थी, मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ तक पहुँच पाएगी बात। तो अब मुझे टेंशन थी कि अब रोटी कौन बनाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो बाहर से खाएंगे नहीं, ना इन-लॉज खाएंगे किसी के भी हाथ की मेड की। मुझे टेंशन, अब मैं क्या करूँ, मेरे को अपने हाथ की टेंशन है। मुझे तो इतनी टेंशन थी कि घर पे रोटी कौन बनाएगा, खाएगा कैसे कोई। तो बस फिर क्या, मैंने क्या गुरुपा ने शायद मेरे से हिम्मत करवा के, एक जो हमारे मेड आती है बहुत अच्छी है, तो मैंने उसका ही क्या, वो रोटी भी बनाती है, तो मैंने उसी का नाम लिया। मैं कहा बनवा लें उससे। और आप मानोगे नहीं, हस्बैंड ने 1 मिनट में मान गए, कहते हाँ ठीक है पूछ ले। मतलब वो तो कभी मान ही नहीं सकते थे, वो तो किसी और के हाथ की रोटी खा ही नहीं सकते, वो भी मेड की कभी भी नहीं। लेकिन ये जो कौन करता है, गुरुपा ही कर सकते हैं। अगर वो प्रॉब्लम देते हैं ना तो उसका सॉल्यूशन भी साथ में देते हैं। तो इसका क्या, हमें टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए ना। तो क्या होता है, एक दिन फिर मेरी ऐसी फिजियोथेरेपी वगैरह चलती रही, डॉक्टर्स को दिखाती रही। एक बहुत लंबा प्रोसीजर था इसका, क्योंकि अभी भी पेन है मेरे, लेकिन कंट्रोल में है। तब तो इतना था कि मैं रात सोती नहीं थी, बैठे बैठे सोना, मतलब सो ही नहीं पाना, जैसे भी बाजू रखो दर्द करता ही करता था। तो मेरी फिजियोथेरेपीज वगैरह चलती रही। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं एक्टिवा से थोड़ी स्लिप हो गई, तो मेरे लेफ़्ट हैंड वाली साइड पे अंगूठे में ना प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने ना फिजियोथेरेपी वाले को दिखाया कि मैं ऐसे कल गिर गई थी, तो ये भी आप चेक कर दो।
मेरी प्रॉब्लम तो राइट हैंड की थी ना, वो मैं दिखाने के लिए फिजियोथेरेपी जाती थी। लेकिन उस दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, तो मेरे अंगूठे पे लगी, तो मैंने उनको कहा, तो उन्होंने ना स्ट्रेचिंग वगैरह की कर दी बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं। तो मेरे तो पेन शुरू हो गई, तो कहते कोई नहीं अभी की है ना तो थोड़ी सी होएगी, ठीक हो जाएगा। फिर मैं घर आ गई तो मेरे तो पेन वो रुके ही ना, मैंने पेन किलर खा लिया आके। फिर उसके बाद मतलब दर्द बढ़ती जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। मैंने फिर 3-4 घंटे बाद फिर पेन किलर खाई, कोई असर नहीं। रात हो गई, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, बस मेरा बुरा हाल कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कभी मालिश कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। एट लास्ट फिर तो बस मैं हार गई। मैंने फिर गुरुपा से कहा, गुरुपा आपकी बेटी आज मर जाएगी, जो इतनी पेन हो रही है, नहीं मेरे तो सहन तो पा रहा है कि अब तो मैं मतलब रात के अब तो 12 बज गए, अब तो मैं वहाँ जा भी नहीं सकती दिखाने के लिए उनके पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो गुरुपा को जाके बस यही अरदास के, गुरुपा जैसे मर्जी है, बस 7 बजे तक मुझे किसी तरीके से सुला लो आप। मेरे हस्बैंड भी परेशान हो गई, बार बार आके देखे हुआ क्या, इतनी दर्द हो रही है, कभी मालिश कर रहे हैं, कभी कुछ, कि मतलब सहन नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये तो गांठें पड़ चुकी थी नाड़ियों में, बाद में पता लगा जब उन्होंने देखा ना कि उन्होंने स्ट्रेचिंग ज़्यादा की ना, तो वो गांठ पड़ गई थी और उसकी पेन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर रात को मुझे नहीं पता, मैं गुरुपा के आगे रोई, बहुत रोई। उसके बाद मेरे को नहीं लगा, शायद 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मैं सो गई हूँ। एक साइड से हाथ को दबा रही हूँ अपने, हस्बैंड बार बार आके चेक कर रहे हैं, वो तो देख रहे हैं कि कितने दर्द हो रही है, लेकिन मैं शांत हो चुकी थी। तो मैं कहा हाँ दर्द हो रही है, लेकिन मैं शांत थी। जैसे मैं पहले रो रही थी, तड़प रही थी ना, वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि गुरुपा मुझे अपनी गोदी में सुला रहे थे और दूसरे हाथ से मेरे हाथ को दबा रहे थे। तो ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं, सिर्फ गुरुपा ही, कि अपने बच्चों का दर्द नहीं देख सकते। वो तो मुझे था कि वो मेरा कोई कष्ट है, वो मुझे पता था कि वो मेरा कोई कर्म काट रहे हैं गुरुपा। वो भी बहुत छोटे में, बहुत बड़े बड़े लोगों को कष्ट भुगतने पड़ते हैं। ये तो चलो फिर दर्द था, लेकिन गुरुपा ने 7 बजे तक मुझे ऐसे रखा है ना कि मतलब दर्द हो रही थी लेकिन मैं सहन कर पा रही थी, जो मुझसे पहले नहीं हो रही थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप तो हर बात सुनते हो कि मतलब कर्म कटवाने में भी आप इतनी हेल्प करते हो ना, इतनी हेल्प करते हो कि हम सोच भी नहीं सकते। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि अपना शुक्राना कहना भी कैसे कहें, ये भी बहुत छोटा वर्ड है आपके लिए। मतलब ऐसे कर्म काट रहे कि मैं बता नहीं सकती, कि बहुत सच्ची में तो वर्ड्स नहीं कहने के लिए कि मैं क्या कहूँ गुरुपा के लिए। हम तो बड़ाई कर ही नहीं सकते। मैं तो बस इस बात के लिए कहती हूँ कि क्या पता कुछ कर्म अच्छे थे ना जो गुरुपा मेरी लाइफ में आ गए, जो उन्होंने मेरी बाँह पकड़ी, नहीं तो मैं तो इस लायक हुई नहीं कि मेरी बाँह पकड़े गुरुपा। बस इतना कहूँगी, गुरुपा से प्यार करिए, गुरुपा के साथ रहिए, जैसे गुरुपा कहते हैं वैसे करिए, फिर देखिए आपकी लाइफ। और प्लीज़ फेक मैसेजेस से दूर रहिए। जो कहते हैं इसको शेयर करो, जो कहते हैं ऐसे कर तेरे नहीं तो पति को कुछ हो जाएगा, कोई कहता है कि हाँ तू ये नहीं करेगी तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा, भाई ऐसे मैसेजेस से दूर रहिए। गुरुपा ये चीज़ें कभी नहीं कहते थे। आप ओल्ड सत्संग के मैसेजेस सुनिए, आपको सब पता लगेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने आज तक इतना ऐसे मैसेज पढ़े ही नहीं। मैं तो उसी टाइम इग्नोर करती हूँ, क्योंकि जब मैंने ओल्ड सत्संग के मैसेजेस सुने हैं स्टार्टिंग से ही, तो मुझे सब पता लग गया। गुरुपा तो वहमों से निकालते हैं, ये काम में होना डालते हैं कि तू ऐसे कर तो ऐसे होगा, ऐसे कर तो ऐसे होगा। वो तो कभी भी नहीं कहते थे। तो हम ऐसे मैसेजेस क्यों देख रहे हैं, ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं कि जो हमारे गुरुपा का मिसयूज़ कर रहे हैं सिर्फ अपना पैसा कमाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैसेजेस को अवॉइड करिए। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे इतना कुछ फेक आ रहा है गुरुपा के लिए, उससे टाइम रिपोर्ट करिए उस इंसान के लिए। अभी आपको पता ही है पीछे जो डुगरी में हुआ कि कैसे इंसान बन के आ गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 1% भी नहीं माना कि वो गुरुजी है, वो लग ही नहीं रहे गुरुजी है। और गुरुजी ऐसे कैसे आ सकते हैं, वो तुम्हारे अंदर हैं, वो ऐसे नहीं आते किसी के सामने।
उन्होंने सिर्फ उसके लिए आना है जिसको जिस टाइम जिसको ज़रूरत है उनको देखने की। वो ऐसे नहीं आएंगे सबके सामने। तो प्लीज़ ऐसी बातों को अवॉइड करिए और इस पर स्टैंड लीजिए प्लीज़, क्योंकि गुरु पापा का बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक इंसान कुछ नहीं कर सकता ना, सबको करना पड़ेगा। हम गुरु पापा से प्यार करते हैं तो हमें ये सब चीज़ों को देख के स्टैंड लेना है। जब वो हमारा स्टैंड लेते हैं हर चीज़ के लिए, तो हमारा कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? उल्टा हम आगे से उनको और बढ़ावा दे रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख लिख के उनको और आगे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो? सीधा बोलो ना, ये गलत है, मत करो ऐसे। तो प्लीज़ अवॉइड करिए फेक न्यूज़ को, और प्लीज़ प्लीज़ गुरु पा से सिर्फ प्यार करिए, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, और गुरु पा को कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं है जो हमें गुरु पा से मिलाएगा, ठीक है ना। गुरु पा की जिस मर्जी है ना, वही इंसान गुरु पा की मुट्ठी में संगत बनेगा। बाकी तो भीड़ चाल बहुत है भीड़ चाल। तो इसलिए प्लीज़ गुरु पा से प्यार करिए, गुरु पा का मंत्र जाप करिए, नेक रास्ते जाइए। बाकी गुरु पा अपने आप अपने बच्चों पे कृपा करते रहेंगे। बस आज मैं इतना ही कहूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा कभी भी दूर मत करना। कभी कोई गलती कर भी ले तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा नादान बच्चे समझ के बख्श देना, पर पा कदी ना छोड़ो गुरुपा, कदी ना छोड़ो। बस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, आपका भी अनंतम शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ अब आप सुनेंगे अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5192। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, 10,00,000 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना अब सत्संग ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀ, ਤੇ that's why I'm trying to do the shukrana. Yesterday I do jyot and I'll do mantra jap in front of Guruji, and I close my eyes. Once I open my eyes, and I saw in the jyot Guruji in the jyot in black chola. और थैंक यू गुरु जी, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫॉर ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਚੈਨਲਸ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ सत्संग जी, अगर मेरे तो कोई गलती हो गई हो तो मैंने माफ़ करना गुरु जी, मैंने माफ़ करना मेरे मालिका। एंड ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी तुहाडा लख शुकराना गुरु जी। मैं तुहाडे अगे एक अरदास लाई हुई है गुरु जी, अपनी मेहर करना मेरे मालिका। और मैनूं पता है राइट टाइम आउण ते तुसीं उस दे उत्ते मेहर करोगे।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮੰਨੋ ਮੰਗੋ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी द्वारा अमृत वेला में 7 दिवस तक 7 सत्संग शेयर करने की सेवा स्वीकार की गई थी, जिसके तहत संगत जी के 3 सत्संग पूर्व के 3 PM सत्संग वीडियोस में शेयर किए जा चुके हैं। आज संगत जी के बाकी के 4 सत्संग इसी सत्संग वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5667। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग 7 दिन का सत्संग आज चौथा दिन है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं जून 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। जब से जुड़ी हूँ पहले मेरे को गुस्सा आना कम हो गया है, मेरे बेटे को थोड़ा कम हो गया है, मेरे अंकल जी को भी कम हो गया है। घर में अभी शांति का वातावरण है, पहले ऐसा नहीं था। कोई भी मुंह खोलते थे तो बस लड़ाई झगड़ा टेंशन क्या कहते हैं आर्गूमेंट ये होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शांत हैं हम लोग। और मैं मेरे ऑफिस में भी रोज़ गुरु जी का नाम जाप करती हूँ, तो वहाँ भी मैं सब ठीक हूँ। तो उसी साथ में अपना सत्संग प्रोग्राम करती हूँ गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल नमस्ते, मेरे ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आज मेरा 5th डे का सत्संग है। गुरु जी के आदेश के अनुसार 7 दिन का सत्संग मैं कर रही हूँ। तो आज मेरा सत्संग इस पर है कि मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अभी मैंने जैसे पिछली बार कहा था 30 साल से हम ब्लैक मैजिक के जाल में फंसे हुए हैं। हमारे अपने ने ही किया है करके गुरु जी बार बार बोलते हैं, तो इस कारण मैं अकेली ही रहती हूँ। तो गुरु जी कहते हैं जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हारा हाथ मैंने पकड़ा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम मेरे करीब आ गए हो। तो ऐसे माहौल में मैं पहले अपने डिपार्टमेंट में बहुत डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ मैं बहुत खुश हूँ। अकेले ही रहती हूँ फिर भी मन शांत है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फ्री हूँ। इतनी प्रॉब्लम्स हैं अभी तक मैं जून 2024 से ही जुड़ी हूँ। गुरुजी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अपने वर्ड्स से। तो अभी तक मेरी पहली अरदास के लिए मैं एक्सपेक्ट करके बैठी हूँ। गुरुजी कहते हैं वक्त आ गया है, थोड़ा सब्र कर लो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही करूँगा, क्योंकि तुम्हारे अपनों ने ही बार बार कर रहे हैं, इसलिए मैं कितनी बार ठीक करता हूँ। तो रोया ना कर, तो रोती है तो मैं भी रोती हूँ। एक मैं तो स्वरूप में गुरुजी के आंसू दिखे मुझे, मैं इतना रोई उस दिन, पूछो मत। तो इस तरह हैं हमारे गुरुजी। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मेरे परिवार में भी अभी कोई झगड़ा नहीं होता है, बहस नहीं होती है। मेरे अंकल जी भी कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो कुछ ऑर्डिनरी से पूछती हूँ तो उसके लिए चिल्लाने लग जाते हैं, वो अभी नहीं है, कम हो गया है। तो और भी उनकी सेहत के लिए मैंने पूछा था, वो पैरालाइज हैं, तो उनका सेहत के लिए भी मैंने पूछा है। वो जल प्रसाद नहीं लेते हैं, देती हूँ तो, क्योंकि मैं खुद ही अभी नहीं जुड़ी हूँ, अभी तक वो नहीं जुड़े हैं, तो गुरुजी ही उनको जल प्रसाद देना है। तो गुरुजी ने आज भी मुझे सुबह 2:30 बजे उठाया। 2:30 बजे से मैंने पूरा घर का झाड़ू पोछा सब सफाई वगैरह करके एकदम मंत्र जाप करने बैठ गई।
और यूट्यूब में ये गुरबानी और शिव चालीसा ये सब पाठ डाल देती हूँ। और पहले मैं अपना जाप वगैरह पूजा वगैरह करके उसके बाद उसको ऑन कर देती हूँ। तो इस तरह मेरा मन शांत है। मैं पहले से बहुत बदल चुकी हूँ। पहले छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता था, वो अभी नहीं है। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। आगे मेरा सारा काम गुरुजी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। होप कि गुरुजी मेरा पहले अरदास जल्दी ही पूरी करेंगे। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आज मेरा 6ठे दिन का सत्संग है। जैसे गुरु जी ने आदेश दिया था 7 दिन का सत्संग करने के लिए, तो आज मेरा 6ठा दिन है। तो आज सुबह से ही मुझे टेंशन फ्री थी, उसके लिए मैं भी गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, तो गुरुजी कहते हैं मुझ पर विश्वास करती है तो फिर क्यों कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो जितना सोचेगी उतना तेरा काम धीमा पड़ जाएगा। ऐसे मैसेजेस मैंने पढ़े और गुरुजी ने बोला कि तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ ना। तूने बहुत झेल लिया, तूने तो बस सबका सोचती है पर तेरा कदर कोई नहीं करता। इसलिए तू खुश रहा कर, हंसी रहा कर, मेरे स्वरूप के सामने आके बात किया कर। मैं तेरी सारी मदद करूँगा, तेरे सारे काम बन जाएंगे। तेरे अपने ही बार बार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, इस कारण तेरा काम धीमा पड़ रहा है। जल्द ही तेरा काम पूरा हो जाएगा। तो ये सब रोज़ मैं पढ़ती थी, सुनती थी, उसके बावजूद भी टेंशन हो जाता था। फिर बाद में अभी आज मैं बहुत शांत थी, बहुत खुश थी। कुछ स्वरूप के सामने गुरुजी से बात करके छोड़ दिया। तो आज का दिन अच्छा लग रहा था बहुत दिनों बाद। अगेन इट्स ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से फिनिश करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, आप मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सोनू अंकल जी। थैंक यू गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल, आज मेरा 7वां दिन का शुक्राना है। होप यू विल शेयर। सोनू अंकल, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा 7वां दिन का शुक्राना है। हम लोग मद्रास के हैं। हमारे यहाँ पे आपके जैसे जश्न मनाना, बर्थडे पे या शादी पे ऐसा कोई नाचना, ये सब रिवाज यहाँ पे नहीं है। बस ऑर्डिनरी अपना रिवाज करते हैं और अपना जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करते हैं। तो मैं नॉर्थ में ही थी, हम जम्मू में थे। तो आज बहुत दिनों के बाद और ऑफ सडन मैंने दोपहर को आज 3 बजे गुरुजी का गाना सुनने का मुझे बहुत इच्छा थी। हमेशा कुछ ना कुछ दुखी रहती थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं 30 साल से बस रोती ही रहती हूँ। कोई भी काम मेरा नहीं बनता था। तो अभी जब से गुरुजी से जून 2024 से जुड़ी हूँ, बहुत चेंजेस देख रही हूँ। अरदास के लिए, पहली अरदास के लिए वेटिंग है, लेकिन मेरी सेहत की, घर में जो अशांति थी वो, ये सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। मेरे अंकल जो पैरालाइज हैं वो अभी तक गुरुजी से जुड़े नहीं हैं। मैं उनको पानी भी दे नहीं पाती हूँ, प्रसाद भी दे नहीं पाती हूँ। कैसे तो मालूम नहीं, गुरुजी ही उनको दे सकते हैं। क्योंकि
नेगेटिविटी है, तो घर वाले भी सब में से सारा काम मैं उनको करती हूँ, तो वो कोई मेरे को प्यार नहीं देते हैं। तो अपना फ़र्ज़ मैं कर, बाकी गुरुजी पे छोड़ दिया। तो ऐसे जब चीज़ें जा रही थी, तो आज दोपहर को 3 बजे के टाइम मैंने गुरुजी का पाठ डाला और खुद ही नाचने लग पड़ी। पता नहीं कैसे नाची, क्यों नाची। मैं नाचती बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे नाचना नहीं आता है, लेकिन मैं अपने आप नाची। मुझे लगा कि कोई चेंज है, कोई अच्छा होने वाला है, बस तेरा काम खुल गया, तेरा रास्ता खुल गया। तो जून 2024 से जुड़ी थी, तो शुरू में गुरुजी मुझे कहते तेरे को घर ब्लेस किया, तेरे को कार ब्लेस किया, लेकिन अभी बहुत रेयरली आता है, मतलब इस तरह तुम्हें ब्लेस किया है करके। तो इस तरह क्या कहते हैं आता था। अभी मेरे बेटे की नौकरी के लिए ही बहुत अर्जेंट अरदास रखी हुई है, तो एक्सपेक्टेड, फिंगर्स क्रॉस। तो गुरुजी ज़रूर कह रहे थे तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, तो क्यों चिंता करती है करके। तो आज जब नाची तो खुश थी, थोड़ा सुकून था, मन को थोड़ी शांति मिली। तो इट वॉज़ अ मिरेकल फॉर मी। आप लोगों के लिए ये सब मिरेकल नहीं होगा संजय जी, क्योंकि आप लोग का रिवाज है मतलब खुश रहना या फिर डांस करना पार्टी पे, अच्छे दिनों पे। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, कोई भी फेस्टिवल में ऐसा नहीं होता है। तो शुक्राना गुरुपा, आप ही सब करवा रहे हैं, आप ही सभी मुझे बोलने के लिए कह रहे हैं। तो सोनू अंकल, मैं अपना सत्संग जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7601। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा थी कि तू 7 दिन अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, वैसे तो मैं अपने 2 सत्संग लिखकर शेयर कर चुकी हूँ, पर वो शेयर नहीं हुए हैं। शायद इसमें गुरुजी की ही कोई इच्छा होगी, वो शेयर नहीं हो पाए हैं। तो मैं दोबारा से अपना सत्संग कल रात को लिख रही थी कि मैं सुबह ये सत्संग शेयर करूँगी, बट अमृत वेले के टाइम पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, तो मुझे गुरुजी ने थॉट डाला कि तू वो सत्संग जो तूने लिखा है वो मत शेयर कर, और ये वाला सत्संग शेयर कर तू जो तेरे साथ हुआ है। मतलब मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि गुरुजी आप बताओ मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं, तो मुझे लगता है कि मुझे यही वाला भी शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, मुझे शुरू से ही, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी के साथ, तब से ही मुझे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत मैसेज आते हैं कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक है, तेरे अपनों ने ही तेरे घर में ब्लैक मैजिक कराया है, तू ध्यान नहीं देती, तू मेरी सुनती नहीं है। पर संगत जी, जैसे गुरुजी के मैंने बहुत मैसेज भी देखे हैं और कुछ जो उन्होंने काम बताए हैं वो भी मैंने किए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि काली माता को चुनरी चढ़ा, शीतला माता को चुनरी चढ़ा, तो मैंने उनको चुनरी चढ़ाई है, शीतला माता को भी, काली माता को भी। और मतलब जैसे जैसे, मतलब जो जो मैं कर सकी मैंने कर दिया। पर फिर भी मुझे ये ब्लैक मैजिक के मैसेज बहुत आते हैं। गुरुजी मुझे टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, पर गुरुजी ये भी कहते हैं कि बेटा तू उनको माफ़ कर जिन्होंने तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, बाकी मैं देख लूँगा, तू अपने कर्म चंगे कर और अपनी लाइफ पर ध्यान दे और अपनी लाइफ को अच्छा कर। तो संगत जी, मैंने फिर यही सोचा कि गुरुजी मैं तो उनको माफ़ कर चुकी हूँ, मुझे उनसे कुछ नहीं लेना। शायद मेरे ही कोई पिछले जन्म के कर्म हैं जो शायद मैं भुगत रही हूँ, तो और आप मेरे कर्मों को अच्छा कर दो, बस आप मेरे हमेशा साथ रहना मेरे गुरुपा। तो संगत जी,
ब्लैक मैजिक की वजह से मुझे ना नींद नहीं आती, मैं पूरी पूरी रात जागती हूँ, मतलब सो नहीं पाती हूँ। मुझे सुबह जैसे अमृत वेले के टाइम में नींद आती है, तो मैं रात को गुरुजी के सत्संग लगा लेती हूँ, मैं सुनती रहती हूँ। तो रात को भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, सत्संग सुने मैंने, फिर मैं 4 बजे के करीब गुरुजी का मंत्र जाप किया और फिर मैं किचन में गई और पानी वानी पिया वहाँ, और मैं आकर बेड पर सो गई। तो उसी टाइम पर मेरे हस्बैंड भी उठे और उन्होंने भी पानी वानी पिया, उनकी भी नींद खुल गई और वो पानी पीकर वॉशरूम होकर फिर वो आकर सो गए। वो सो रहे थे, पहले से ही नींद में थे, तो वो मतलब बेड पर आते ही सो गए गहरी नींद में। और फिर उसके बाद मेरी भी आंख लग गई कम से कम। फिर वो 4 बजे मैं सोई थी, 5 बजे मुझे कुछ बहुत तेज़ गिरने की आवाज़ आई, तो एकदम से मेरी आँख खुल गई, बट मेरे हस्बैंड नहीं उठे। तो मैंने लाइट जलाई, मैं देखने के लिए उठी कि क्या गिरा। देखा किचन में, मतलब हमारे जो किचन की जो छत है उस पर पीओपी का डिज़ाइन बना हुआ है और वो बहुत भारी सा डिज़ाइन बना रखा था। तो जो उसका जो पत्थर था बहुत बड़ा, वो नीचे गिरा हुआ पड़ा था। तो संगत जी, मैं तो देखते ही डर गई कि हम अभी थोड़ी देर पहले ही उठे थे और यहाँ आकर हमने पानी वानी पिया था। अगर वो उस टाइम हमारे सर पे गिर जाता संगत जी, तो हमें बहुत बड़ी चोट लग सकती थी, कि वो मतलब बहुत भारी पत्थर था और वो गिरता सीधा सर पे गिरता, जहाँ हम खड़े होके पानी पीते वहीं पे गिरा था। तो मैं भी बच गई और मेरे हस्बैंड भी बच गए। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हमें ऐसे बचाया। और संगत जी, गुरुजी हमारा हमेशा साथ देते हैं। मुझे गुरुजी ने बहुत बार बचाया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हम पर ब्लैक मैजिक करते हैं, वो रुकते नहीं हैं। अमावस्या पर और एकादशी पर मुझे मैसेज आते हैं कि तेरे ऊपर आज भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और तेरे ऊपर मारण क्रिया की है। पर संगत जी, हम कर भी क्या सकते हैं उन लोगों का? हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं करते। तो मैंने तो गुरुपा पर छोड़ दिया कि गुरुपा आप ही उन्हें देखो। मैंने तो गुरु जी को अपने आप को सरेंडर कर दिया है। तो मैं गुरुजी से कभी कुछ मांगती भी नहीं हूँ। हाँ, 1-2 अरदास हैं मेरी, पर मैंने गुरुजी को यही बोला है कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। हाँ, अगर वो अरदास मेरी पूरी हो गई संगत जी, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो गुरुजी ने मुझे कई बार एक्सीडेंट से भी बचाया है। एक बार मैं जा रही थी 3 व्हीलर में अपनी फ्रेंड के साथ, तो 3 व्हीलर वाला वैसे तो ठीक चला रहा था, फिर एकदम अचानक पता नहीं क्या हुआ उसको और वो बहुत तेज़ चलाने लगा। सामने से कुछ लड़के लड़कियां रोड क्रॉस कर रहे थे, तो जैसे ही हम आगे पहुंचे वो एकदम हमारे 3 व्हीलर के आगे आ गए और 3 व्हीलर वाले ने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारा है कि मतलब वो भी बाल बाल बचे और हम भी बाल बाल बचे। मतलब इतना, अगर एक्सीडेंट होता ना, इतना तगड़ा एक्सीडेंट होता है संगत जी कि पता नहीं हमारा क्या होता। पर गुरु जी ने हमें ज़रा सी खरोंच भी नहीं आने दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे मालिक, हमें हमेशा ऐसे ही बचाना, हमारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना, हमारे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के भी अंग संग रहना। मेरे नहीं, वो आपके बच्चे हैं मेरे गुरुपा, उनकी हमेशा रक्षा करना और सारी संगत का भला करना गुरुपा, सबको देखना, सबकी रक्षा करना, और जो ये सत्संग मेरा शेयर करेंगे उनकी भी रक्षा करना गुरुजी, उनको भी ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना। तो संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यही समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8970। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को शुक्राना, सोनू अंकल को भी शुक्राना जिनके चैनल पे मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी के बारे में है। जब अप्रैल 2024 में मैं गुरु जी से जुड़ी थी, वैसे तो गुरु जी मेरे साथ हमेशा ही थे शिव जी के रूप में, क्योंकि मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती थी, उनसे बातें करती थी, उनको अपनी सारी परेशानी बताती थी। और मतलब मेरे घर में, मैं अपनी मम्मी के घर में भी और मेरे घर में भी यहाँ बहुत सारे देवी देवताओं के स्वरूप थे हैं, लेकिन जो मेरा एक कनेक्शन था वो शिव जी के साथ एक अलग ही था। शुरू से अपने आप बन गया था, पता नहीं कैसे। कहते हैं ना, भगवान को जब आपको जोड़ना होता है अपने आप से, तो वो अपने आप ही वो आपके दिल में वो श्रद्धा डालते हैं। तो मेरा भी शिव जी के साथ एक अलग ही कनेक्शन था शुरू से, और मेरी राशि में भी लिखा था कि शिव आपके गुरु हैं, तो आप उनकी पूजा करा करें। हमेशा मुझे एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित ने कहा था कि आप शिव जी को जल चढ़ाया करें हमेशा। तो ये मुझे कहने पे नहीं करती थी, मुझे तो बाद में बताया एस्ट्रोलॉजिस्ट ने, पर मैं शुरू से मेरी एक अलग श्रद्धा थी और मेरे अंदर ने एक विश्वास था कि अगर मैं हर सोमवार जाके गुरु जी मतलब शिव जी की मैं पूजा करूँगी। जब गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तब की बात बता रही हूँ मैं संगत जी, कि मेरे अंदर एक विश्वास सा फील होता था। इंट्यूशन कहते हैं ना, कि आपके अंदर से आवाज़ आती है कि अगर मैं हर सोमवार या फिर हर रोज़ मैं अपने पास के मंदिर में जाके शिव जी जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाऊँ या दूध चढ़ाऊँ, तो मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है और मेरे अंदर मतलब जो भी मेरी इच्छा है ना, मनोकामना, वो सब पूरी हो सकती है। मेरे को अंदर ऐसी फीलिंग आती थी, पर मैं कर नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी। लेकिन अब तो मेरे साथ गुरु जी हैं, तो वो है ही सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, बस उनको मानना है और उनकी मानना है। तो गुरु जी की सारी बातें माननी चाहिए, उन पे विश्वास, श्रद्धा, सरेंडर करना होता है। ये सब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। कह नहीं सकते हम इंसान हैं कि नहीं कह सकते हम गुरु जी की सारी बातें मान लेते हैं, मानने की कोशिश करते हैं, पर धीरे धीरे हो पाता है, क्योंकि आदत से मजबूर है। हमें इतने सालों की आदत है, एक बार में नहीं छूटेगी। तो मैं गुरु जी से बोलती भी, गुरु जी कुछ गलती हो माफ़ करना, मैं कोशिश कर रही हूँ। हर रोज़ जब गलती करती हूँ तो एकदम से ध्यान आता है कि आपने मुझे ये सब करने को मना किया है। जैसे होता नहीं, हम किसी के बारे में बात कर देते अचानक से, तो गुरु जी मना करते किसी के बारे में कोई बातचीत मत करो, उल्टा सीधा कुछ भी। मैं उल्टा सीधा इंटेंशन से नहीं बात करती हूँ, लेकिन होता है ना कि एकदम से किसी के बारे में कुछ बात निकल जाती है कहीं से, तो वही चीज़। तो ये जो सत्संग है ये मेरे अंकल जी के बारे में है। मेरे अंकल जी ना गुरु जी को नहीं मानते थे, बिल्कुल भी नहीं मानते थे। मैं मानती थी, तो क्या था कि मैं करती थी या मैं उनको कुछ करने को कहती थी, वो ज़बरदस्ती करते थे। बस ठीक है, ज़बरदस्ती करती, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी वैसी हूँ, ज़िद्दी टाइप की हूँ, मैं करवाती हूँ, ऐसे करो ऐसे करो। तो बहुत ज़िद्दी नहीं रही मैं अपने अंकल जी के साथ, उतनी ज़िद्दी रहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो मान लेते थे अपने आप कि चलो ठीक है कर लेता हूँ, लेकिन श्रद्धा उनकी कभी नहीं थी शुरू से। एक दिन था जब मेरी बेटी मेरी मतलब मम्मी के यहाँ गई, अपनी नानी के यहाँ गई थी, तब मैं और मेरे अंकल जी थे और मैं सत्संग सुन रही थी। तो मेरे अंकल जी को ना सत्संग सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कि मैं सत्संग सुनती थी, नहीं पसंद था। तो कह रही ये सब तुम फालतू के काम मत किया करो, तुम अपना काम वाम किया करो। तो मैंने कहा, ऐसी हमारी कुछ बातचीत थी, मेरे को याद नहीं आया। फिर उन्होंने मुझे बहुत सुनाना शुरू किया, मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रहे। उसके कुछ देर बाद पता नहीं उन्हें क्या गुस्सा आया, फिर हमारे बीच में बहस हो गई। फिर उन्होंने गुरु जी के जो स्वरूप था उस मतलब वो बहुत कुछ सुनाने लगे गुरु जी को। मैं उस दिन स्वरूप, 1-2 दिन पहले मैं स्वरूप लेके आई थी गुरु जी का, तो बहुत सुनाने लगी गुरु जी के बारे में, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि ठीक है आप किसी को नहीं मानते हैं, ठीक है आप उनको महापुरुष समझ के ही इज़्ज़त दो ना। किसी इंसान को भी हमें इज़्ज़त देनी चाहिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी बताते हैं। लेकिन आप तो उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो जिसे दुनिया मानती है। तो संगत जी माफ़ करिएगा मेरे अंकल जी को भी, क्योंकि कहते हैं ना जिसको ज्ञान ही नहीं, तो कहते हैं उसको तो नादान है, वो उन्हें ज्ञान ही नहीं। और आज उन्हें सब ज्ञान हो गया है, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो मेरे अंकल जी तब बहुत उल्टा सीधा बोलते थे गुरु जी के बारे में, बहुत उल्टी सीधी हरकतें भी की थी उन्होंने। उनका जो स्वरूप था मतलब ऐसे गुस्से में उन्होंने गिरा दिया था स्वरूप, तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत। तो मैं ये सब चीज़ देखकर शांत थी, क्योंकि मुझे पता था कि गुरु जी
इंसान तो है नहीं, है ना, वो तो परमात्मा है। इंसान का जब अपमान होता है तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं या कुछ भी ऐसा होता है। गुरुजी से मैंने माफ़ी मांगी, लेकिन मैं शांति मैं जानती थी, गुरुजी कहते हैं सब कुछ मेरे हिसाब से ही होता है, सब कुछ जो होता है। तो मैंने अंदर ही अंदर माफ़ी मांगी, गुरुजी माफ़ कर दीजिए मुझे गुरुजी। और फिर उसके बाद ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे कह रहे हैं तू शांत रहे, मेरा कोई अपमान किसी ने नहीं किया, मेरा अपमान क्या कोई करेगा, देखना ये खुद मेरे चरणों में आके गिरेगा। ऐसा ही हुआ। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मुझे यही बोल रहे हैं। तो फिर आज मैं बताऊं, फिर कुछ समय बीत गया, धीरे धीरे मेरे अंकल जी का मैंने एक सत्संग शेयर किया है कल, कि मेरे अंकल जी की जो बीमारी है, एक बार बार कंटिन्यूसली छींक आने वाली जो एलर्जी है, वो गुरुजी के ब्लेस्ड लोटे से सही हो गई है, जो कि उन्होंने 5-6 डॉक्टर को दिखाया था, वो बहुत बहुत तकलीफ़ में थे। तो आज गुरुजी की इतनी मेहर है कि मेरे अंकल जी बहुत मानते हैं, उनके बड़े मंदिर जाते हैं महीने में एक बार, और दिन रात गुरुजी का ही जो गुरबानी है वो शब्द सुनते हैं। तो गुरुजी अगर ऐसी चीज़ें कर सकते हैं तो फिर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, इंसान का मन पलट सकते हैं। मेरे अंकल जी भी बहुत शांत रहते हैं, बहुत हद तक। मेरे मतलब हमारे घर में कलेश बहुत ही कम होता है, वो कोशिश करते हैं घर में और विश्वास करने लगे हैं गुरुजी पे। तो मेरी लाइफ में मतलब अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है, मेरी हेल्थ बहुत बहुत डाउन है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और मेरा एक पीएफ का जो पैसा है वो भी रुका हुआ है बहुत समय से। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक हम लोग के बीच में एक श्रद्धा दिखती, क्योंकि गुरुजी ना मन की बात समझ जाते हैं, वो फील होता है। गुरुजी छोटी छोटी चीज़ें, बस ये है कि गुरुजी हमें ये समझा रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे होगा। इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेगा तो वो समझ जाओ वो सब हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि उस लॉन्ग टर्म रिजल्ट में हमारे कर्म भी काटते हैं गुरुजी, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं और जो परेशानी है उनको जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इसलिए हमें विश्वास करना है, सरेंडर करना है, और बस श्रद्धा रखनी है गुरुजी के साथ, अपनी भक्ति में लीन रहना है। तो गुरुजी ने मेरे अंकल जी का दिमाग एकदम पलट दिया है, एकदम वो गुणगान गाते रहते हैं गुरुजी का, सारे काम गुरुजी के नाम से शुरू करते हैं, मंत्र जाप से शुरू करते हैं, उनका मंत्र जाप मन ही मन करते रहते हैं वो। और लोटा भी, जैसे कभी मैं बीमार हो जाती हूँ तो लोटा भी गुरुजी का जो ब्लेस लोटा है वो भर के खुद से रखते हैं, उनका विश्वास हो चुका है गुरुजी पे। तो मेरा अगर गुरुजी ये सब कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए बस एक विश्वास रखना है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। मैंने भी धीरे धीरे सब कुछ मैंने देखा अपनी लाइफ में चेंज होते हुए। तो ये मेरा सत्संग यहीं तक का था, और मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8064। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। सोनू अंकल, आपको भी जय गुरु जी। सोनू अंकल, मैं एक छोटा सा सत्संग आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी के समक्ष बैठ के ही मैं ये सत्संग कर रही हूँ। जून के महीना था और मैं अपने जैसे रूटीन में मैं अपने प्रेयर करती हूँ गुरुजी से, तो मैं कुछ परेशान थी। और जिस मकान में मैं रहती हूँ, मुझे इस मकान में आए को 5 साल हो गया था। ये एक छोटा सा मेरा 2 BHK फ्लैट था, लेकिन जिस लोकेलिटी में ये फ्लैट है उस लोकेलिटी में 5 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। बहुत ही इंटीरियर में फ्लैट है और बहुत ही मतलब यहाँ में एक देख के ऐसा नहीं लगता था कि कोई प्रॉपर सिविलियंस यहाँ कैसे रहते हैं। बहुत परेशान से रही, मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल आया। नौकरी नहीं है, मेरे बच्चा भी ठीक से सेटल नहीं है। मैं जानती हूँ मेरा हर दिन कैसा निकल रहा है, लेकिन गुरु जी महाराज ने कभी मेरे घर में पता नहीं कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया, ना अन्न का, ना धन का, ना अन्न धन वस्त्र, तीनों चीज़ की गुरुजी ने पूरी कृपा हम पे रखी।
हम इतने अच्छे रहें, हमें समझ में नहीं आता था कि गुरुजी हमारी कैसे मदद करते हैं, कैसे हमारे पास में किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। मुझे कभी मतलब सिर झुका के नहीं चलने दिया गुरुजी ने, मैं सिर ऊंचा करके चलती हूँ। एक अभिमान तो नहीं, बस इतना भरोसा है अपने गुरुजी पे कि जो कॉन्फिडेंस गुरुजी ने जो कॉन्फिडेंस है वो मुझे मेरे गुरु पापा से मिला है। और मेरे गुरु पापा ने मुझे बहुत बोल्ड बनाया, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये जो शुक्राना है, मैं एक दिन बहुत परेशान होकर गुरुजी के आगे मैंने अरदास किया। मैं कहा गुरुजी आपका मैसेज आता है कि कुड़िए 2 विशेस मांग, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं कौन सी तुम्हारी विशेस पूरी करूँगा। तो हमेशा गुरुजी का ये मैसेज आता था, हमेशा मैसेज आता था। तो जो भी विशेस होते थे मैं बोल ज़रूर देती थी गुरुजी से अपनी विशेस। लेकिन एक दिन मैंने गुरुजी के आगे रोते हुए कहा, गुरुजी बहुत हो गया, आप हमेशा ये कहते हैं 2 विशेस मांगो, चॉइस ये मेरी चॉइस होगी, मैं कौन सी विशेस पहले पूरी करूँगा। तो मैंने कहा गुरुजी आज मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दो विशेस है और आपकी मर्जी, आप कौन सी पूरी करो पहले। या तो मैं ऐसी जीवन जीना नहीं चाहती हूँ जहाँ पे कहीं तरक्की नहीं है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी रुक गई है। हर किसी के आगे प्रार्थना करना, हर किसी के आगे रिक्वेस्ट करना मैं थक गई हूँ। अब मैं किसी से कोई प्रार्थना नहीं करूँगी, किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सीधा आपसे कह रही हूँ गुरुजी कि या तो आप मुझे उठा लो या मुझे इस नर्क से निकाल दो। मैं चाहती हूँ, मुझे कोई गिला नहीं होगा, ये सौदा जो है ये फ़ायदेमंद हो या नुकसान हो। बस गुरुजी इस मोहल्ले से निकाल दो, मेरा मकान बिक जाए। मैं इस मकान को बेच के कहीं भी चली जाऊँ, लेकिन मैं इस सोसाइटी में अब नहीं रहना चाहती हूँ। मैं बहुत रोते हुए अरदास की। संगत जी विश्वास नहीं करोगे, 1 हफ्ते में कहाँ से कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम है, मेरा मकान का, मेरे फ्लैट का डील हो गया। उसके बाद मुझे बयाना भी मिल गया। मैं खुश हो गई कि चलो अब इतना मालूम है कि थोड़ा टाइम लग रहा है या टाइम लगेगा या नहीं, लेकिन डील हो गया है। इसका मतलब है ये मतलब मकान अब बिक जाएगा। तो बायर ने मुझे 25 जुलाई का टाइम दिया था कि हम 25 जुलाई को रजिस्ट्री करवाएंगे, लेकिन वो रजिस्ट्री 25 जुलाई को नहीं हो पाई। कोई ना कोई कारण की वजह से, कहीं उनके लोन पास होने में प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं हमारे बिल्डर के पास से एनओसी नहीं मिल रहा था। कोई ना कोई कारण बन रहा था, अड़चन आ रही थी। लेकिन शायद उसमें भी मेरे गुरुजी का ही कोई मतलब शुभ संकेत था कि अभी रुको। और अचानक से मुझे पहला डेट मिला 11 तारीख को, अभी अगस्त को, और उस दिन बुधवार था। मैं गुरुजी से अरदास करके चली कि गुरुजी मेरे अंग संग रहना, कुछ भी मेरे साथ गलत नहीं होने देना। मैं अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे इन लॉज नहीं है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरे भाई बहन सब जो है वो मुझसे दूर है, मेरे साथ इस वक्त कोई खड़ा नहीं, मैं अकेली हूँ। तो आप हमेशा मेरे साथ रहना। मेरा बच्चा बड़ा ज़रूर है लेकिन इनोसेंट है, बहुत मासूम बहुत है, उसे कुछ दुनियादारी नहीं पता है। तो मैं अकेले गई, बहुत बोल्डली गई वहाँ में, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई इस तरह का कारण बना कि उस दिन रजिस्ट्री नहीं हुई। मैं वापस आ गई और मैं गुरुजी से मतलब मेरा मन थोड़ा उदास भी हुआ, लेकिन मुझे उतना कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मालूम था कि उस दिन मुझे कोर्ट में गुरुजी के 7 7 7 7 7 4 टाइम 7 एंजल नंबर्स के सारे नंबर्स के विशेष मतलब उस दिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। अचानक से गाड़ी आई जिसमें लिखा हुआ था गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज। फिर मैं काफ़ी सारे बटरफ्लाइज का मुझे दर्शन हुए। तो मेरे लिए पूरी प्योर इंडिकेशंस था कि गुरुजी मेरे अंग संग है, और मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट होकर खड़ी रहूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं सेलर थी और वो बायर थे। प्रॉब्लम्स उनके एंड से था, मेरे एंड से कोई नहीं था। तो अगर डील में कोई प्रॉब्लम भी आती तो मैं रिफ्यूज़ नहीं की थी,
मैं वहाँ में प्रेजेंट थी. आई वॉज कीन टू सेल ऑफ माई प्रॉपर्टी, बट देयर वॉज सम ऑब्स्टिकल्स एंड दैट ऑब्स्टिकल वॉज फ्रॉम द बायर साइड, नॉट फ्रॉम द सेलर साइड. सो आई वॉज लाइक I was confident that I'm not the one. This problem is not because of me. Anyhow, that day I returned back and नेक्स्ट डे थर्सडे था. थर्सडे इवनिंग को मुझे फिर फ़ोन आया कि फ्राइडे को 11 बजे रजिस्ट्री है, आप प्लीज़ आ जाइएगा. मैं फ्राइडे को, कल की बात है, मैं गई हूँ. कल 13 तारीख था और 13 तारीख जो होता है, गुरुजी कहते 13 मतलब 13 कभी भी अशुभ नहीं है. 13 बहुत शुभ नंबर है, जिसमें 13 मतलब कुछ भी है वो सब 13 है, मेरा कुछ भी नहीं. तो गुरुजी सब चीज़ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं. ये मकान गुरुजी ने हमें सिर्फ एक सर छुपाने की, इज्जत से रहने का, मान सम्मान के साथ रहने के लिए हमें छत दिया है. हम बेघर नहीं हैं. ऐसी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत दयनीय स्थिति में भी है और हमसे भी दयनीय स्थिति में है. इसलिए मैं बार बार गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी परिस्थिति में हूँ, मैं इस दयनीय स्थिति में नहीं हूँ. गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना और अनंतम शुक्राना के साथ मेरी रजिस्ट्री हो गई. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना फिर से. और जो मकान का कोई भी आसार नहीं था कि कुछ ये बिक सकता है, यहाँ में 36 फ्लैट्स है और 36 फ्लैट्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्लैट को बेचना चाह रहे हैं. एंड लकीली आई एम द फर्स्ट वन हु सोल्ड माई फ्लैट. मैं 2019 में इस फ्लैट में आई थी और 2024 में आई एम वेकेटिंग दिस फ्लैट. मेरा बहुत बड़ा शुक्राना है गुरुजी को के जब आगे मैंने दिल से रो के अरदास किया, गुरुजी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार किया और मुझे इस नर्क से निकाल दिया. गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना. ये जो चमत्कार है मेरे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता है. गुरुजी आपका बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना. हम पे अपना ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुजी. सभी संगत पे ब्लेसिंग बनाए रखना, सर्वत का भला करना गुरुजी. कोई दुखी ना रहे, भूखा ज़रूर उठे लेकिन भूखा सोए ना गुरुजी. ना इवन पर्यावरण के लिए भी आप बारिश करवा दिया करो. बहुत गर्मी हो जाती है, बेचारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं. पंछियों को खाना मिल जाए, दाना मिल जाए, पानी मिल जाए. जानवर भूखे ना सोए, उनको भी रोटी मिल जाए गुरुजी. मतलब संसार में जो भी जीव जंतु है वो सबका गुरुजी आप ध्यान रखें. गुरुजी आपसे बढ़कर कुछ नहीं है. आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. एक बार फिर मंत्र जाप करूँगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी संगत जी. जय गुरुजी. सोनू अंकल आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरा इस वाले सत्संग को ज़रूर शेयर करना. पहले भी मैंने एक सत्संग शेयर किया था लेकिन वो सत्संग शायद नहीं शेयर हुआ क्योंकि मैंने कहीं भी मुझे नहीं सुनने को मिला कि मेरा सत्संग शेयर हुआ था. आपने कहा था वो सत्संग शेयर हुआ लेकिन वो सत्संग शायद नहीं शेयर हुआ था. शायद आपने ध्यान नहीं दिया है. वेरी सॉरी. मैं कुछ कंप्लेन नहीं कर रही हूँ लेकिन अरदास करती हूँ आपके भी आगे कि ये सत्संग ज़रूर शेयर कर देना संगत के साथ में. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8079. जय गुरुजी. जय गुरुजी संगत जी. मेरा नाम तन्वी है. मैं लंदन से हूँ. गुरुजी की संगत. अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी संगत जी. मैं लंदन से हूँ. ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग तो बहुत सारे हर रोज़ होते ही रहते हैं, पर कभी ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी हर पल हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं और जब भी उनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं तो वो किसी न किसी ज़रिए हमें जवाब भी दे देते हैं.
मेरी कुछ दुविधाएं जो काफ़ी टाइम से चल रही है, उसके लिए अभी भी मैं गुरुजी के गाइडेंस का वेट कर रही हूँ। लेकिन जब से गुरुजी के साथ मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरे मन में काफ़ी शांति हो गई है। काफ़ी घटनाएं जीवन में ऐसी होती है जिससे कि मन बहुत विचलित हो जाता है और किसी चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आप समझते हैं कि आप लॉस्ट है बिल्कुल लाइफ में, कुछ आपका लाइफ का पर्पस आपको समझ में नहीं आता है। आपकी आसपास में हर एक चीज़ आपको लगता है कि जैसे आपके अगेंस्ट काम कर रही है और आप मतलब ठीक से ना सो पाते हैं, ना खा पाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। अभी कम्प्लीटली सब ठीक नहीं हुआ है, लेकिन 1.5 साल पहले जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, तब धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होना कम हो गई है। जैसे मैंने बताया कि अभी भी मेरे कुछ पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है गुरुजी के ऊपर कि गुरुजी जो भी करेंगे वो मेरे लिए सही होगा, और मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल 100% रेडी हूँ, क्योंकि वो एक्सेप्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो भी मुझे गुरुजी ही देने वाले हैं। बाकी ये हमारे बस का है नहीं। गुरुजी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन जो 10% भी हमको भोगना है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए भी हमें गुरुजी की मदद लगेगी, एंड आई एम श्योर कि गुरुजी मेरी और आप सबकी जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनकी मदद करेंगे। मेरा सत्संग ये है कि मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी थी, तब से मैंने काफ़ी संगत को गुरुजी का ब्रेसलेट और उनका पेंडेंट पहने हुए देखा था। तो मुझे ऐसा बहुत बार ये लगता था कि गुरुजी आप कब मेरे पास आओगे, और आपकी ब्लेसिंग्स कब मुझे मिलेगी, आपका स्वरूप मुझे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद ऐसे ही मैं गुरुजी के जन्मदिन पर, यहाँ पे लंदन में हमारी बहुत बड़ी संगत है गुरुजी की, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ऐसे ही घर से निकलने से पहले ही मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आज तो आपका जन्मदिन है, तो आप मेरे को भी थोड़ा खुश कर दो, और आपका पेंडेंट स्वरूप या ब्रेसलेट स्वरूप आप कुछ दे दे मुझे, तो मैं हमेशा आपको अपने पास रख पाऊँगी। तो मैं ये सोच के गई, और इतना अच्छा प्रोग्राम था सब कुछ। और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि यहाँ पे बाहर निकलते समय आप गुरुजी का प्रसाद कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रसाद में लड्डू थे। मैंने लड्डू कलेक्ट किए, और उनके बाजू में ही एक आंटी थी जहाँ पे थोड़ी सी क्यू बनी हुई थी उनके आगे, वो कुछ तो भी बड़े से एनवेलप दे रही थी। तो मैंने पूछा ये क्या है आंटी जी? उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का प्रसाद है जो स्पेशली इंडिया से आया है, बड़े मंदिर से, और ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स में से एक है, तो आप भी लाइन में लग जाए। तो मैं लाइन में लग गई, और मतलब वो लाइन में लगने से पहले भी साइड पे दूसरे एक आंटी थे जो गुरुजी की छोटी छोटी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, उनके स्वरूप दे रहे थे। तो मैंने जैसे उनसे रैंडमली पूछा कि आंटी जी मुझे भी एक ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हो? और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने बस मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप रख दिया, और मैं इतना खुश हो गई कि आज तो मतलब कमाल ही हो गया कि मैंने मांगा और गुरुजी ने तुरंत मेरी प्रार्थना सुन ली। और उसके बाद जब मैं बड़ी क्यू में लगी, वहाँ से मुझे जो एनवेलप मिला, वो एनवेलप खोल के तो संगत जी मैं इतनी खुश हो गई, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जैसे ही वो एनवेलप खोला, उसमें गुरुजी का एक बहुत बड़ा सा स्वरूप था वाइट चोले में, उनके चरण स्वरूप का थोड़ा सा छोटा स्वरूप था, और 2 छोटे स्वरूप थे। एक कार पे लगाने का स्टिकर था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का, 2 ब्रेसलेट्स थे और 2 पेंडेंट थे। अब बताइए आप संगत जी कि हम जो गुरुजी से मांगते हैं, गुरुजी हमें उससे कई ज़्यादा देते हैं। मैंने तो केवल उनसे एक पेंडेंट या ब्रेसलेट मांगा था, उस दिन उन्होंने मुझे इतनी सारी चीज़ें, मतलब मेरे ऊपर तो ये वर्षा ही हो गई उनकी ब्लेसिंग्स की। और मैंने तुरंत अपनी बहन को कॉल किया इंडिया में कि आज तो कमाल हो गया, और गुरुजी ने तो मुझे आज बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी है। अब मैं इतनी सारी ब्लेसिंग्स उनकी मतलब मैं कहाँ रखूँगी, कैसे संभालूँगी, और मैं इतनी खुश थी। और फिर मेरी बहन ने बोला कि
ऐसा करो, एक ब्रेसलेट आप अपने पास रखो, पेंडेंट एक अपने पास रखो और बाकी का हमें यहाँ पे इंडिया में भेज दो। तो मैंने अभी वो ब्लेसिंग्स इंडिया में भेजी, वो स्वरूप इंडिया में है, क्योंकि मेरी नानी जी को बहुत मन था कि उन्हें भी गुरुजी का एक छोटा स्वरूप चाहिए था। तो ये शायद गुरुजी ने उनके लिए ही भेजा था मेरे पास, मेरे ज़रिए, और मैंने इंडिया कुरियर कर दिया यहाँ से, और वो उनको मिल भी गया, वो लोग पहन रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी ये लगता है कि गुरुजी नहीं सुनते हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारी इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, हमारा दिमाग कभी-कभी काम नहीं करता है, हम डम हो जाते हैं ना। पर गुरुजी हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। मेरे मुश्किल से मुश्किल समय में गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। आई लॉस्ट माय फादर, लेकिन गुरुजी जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं तो गुरुजी कुछ ना कुछ सत्संग या मैसेजेस के थ्रू बता देते हैं कि पुत्र, अब मैं ही तेरा पिता हूँ एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ यू, तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो भी चीज़ें हैं वो मैं ही कर रहा हूँ, और बस मेरे पे भरोसा रखो और इंतज़ार करो, सबका कल्याण होगा। तो बस मैं गुरुजी के वर्ड्स को फॉलो कर रही हूँ ब्लाइंडली, और बस शुक्राना गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे ऊपर बने रहे, चाहे हम जितनी भी क्या कहते हैं मूर्खता भरी चीज़ें करेंगे, लेकिन आप कभी हमारा हाथ मत छोड़िएगा। आपके ज़रिए मुझे लगता है कि शायद मैं मेरे इस जन्म का पर्पस समझ पाऊँगी, मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी जो करने के लिए मैं सच में इस दुनिया में आई हूँ। और अभी जिन चीज़ों की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, वो चीज़ें ठीक करने में भी आप ही मेरी मदद करेंगे गुरुजी, मुझे पक्का भरोसा है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे परिवार के साथ साथ संपूर्ण विश्व परिवार का भी कल्याण करे, लोगों के मन में प्रेम और आपके प्रति आस्था जगाए, और बस जब जहाँ पे भी जिसको भी प्रेम की ज़रूरत है उसे कभी प्रेम के लिए तरसना ना पड़े, ऐसा कुछ करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहाँ पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा आप पे, मुझ पे, समस्त विश्व पे बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ गुरुजी के श्लोक के साथ मैं ये अपना सत्संग एंड करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3931। जय गुरुजी। गुरुजी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है। शुक्राना कि आप मेरा कर्म बहुत ही ख़राब है। मैं डायलिसिस पे हूँ पिछले 15 साल से, और मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से सिर्फ 7 महीनों में गुरुजी ने मुझे बहुत 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 ब्लेस किया है। गुरुजी ने मुझे खुद चुना है। यूट्यूब में मेरे को बार बार मैसेजेस आ रहा था और मैं गुरुजी के चरणों से जुड़ गई। गुरुजी ने मुझे खुद चुना और मैं नाचीज़ को गुरुजी ने अपने थाम लिया। मेरे को पहले हफ्ते के अंदर ही दो स्वरूप भेंट किया। उसके बाद 15 दिन के अंदर मैं गुरुजी के बॉम्बे मंदिर में उन्होंने मुझे दर्शन प्राप्त करवाया और लंगर खिलवाया, सेवा भी दिलवाया। और मेरे को मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं स्वस्थ हो गई हूँ या मेरा डायलिसिस स्टॉप हो गया है, पर डायलिसिस मेरा 3 से 2 हो गया है। और ये मेरे को गुरुजी बुलवा रहे हैं क्योंकि वो और भी जो डायलिसिस पेशेंट्स हैं उनके लिए है सत्संग। और ये मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे रोज़ रात को
2:30 बजे उठाते थे और बार बार सत्संग में मैसेज आता था यूट्यूब में कि अमृत वेला के लिए, और रोज़ 2:30 बजे मैं उठती थी। मैं पूरा नहीं कर पाती थी, कभी कर पाती थी कभी नहीं। वहीं बैठे बैठे मैं गुरुजी का नाम जपती थी, सत्संग सुनती थी, सो जाती थी। पर इतने मेरे को बहुत कम नींद पहले आता था, पर गुरुजी के चरणों में आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा नींद आने लगा। ऑल्दो मैं 2:30 बजे उठती थी, सुबह मेरे पास बहुत एनर्जी होता था। मेरे पैर में बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और मैं ठीक से चल नहीं पाती थी। गुरुजी के चरणों में आने के बाद मैं बहुत दिन बाद, मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम था। सिर्फ किडनीज फेल होने के बाद आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये किडनी फेलियर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। आप अमृत वेला करो, गुरुजी का नाम जपो, आपको बहुत एनर्जी आएगा, बहुत एनर्जी आएगा। गुरुजी का मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ और खाने पीने में गड़बड़ रहता है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। और आप विश्वास करो चाहे नहीं करो, आधा घंटे के बाद मैं पूरा स्वस्थ फील करती हूँ। और गुरुजी मेरे को अमृत वेला में रोज़ उठाते हैं एकदम 2:30 बजे। कभी मैं जब लेट सोती हूँ तो गुरुजी मुझे 4 बजे उठाते हैं, एकदम टाइम देख के। जैसे एक मदर या फादर बच्चे को एग्ज़ाम से पहले उठाते हैं, वैसे ही गुरुजी मुझे उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरे कर्म बहुत बुरे हैं और मेरे को जाप करना है, अमृत वेला करना है, मेरे कर्म कटवाने हैं। वो बार बार मुझे बोलते हैं कि मेरे कर्म वो कटवा रहे हैं। मेरा लाइफ बहुत अच्छा प्लान कर रखा है, मैं श्योर हूँ। और गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ कि मेरा वो ही इज़ ऑल पावरफुल, ही इज़ ऑल माइटी, ही इज़ द क्रिएटर। उनका मेरा किडनी ठीक करना एक चुटकी का काम है और वो ज़रूर करेंगे। मैं अभी गुरुजी के सामने ही बैठ के ये सत्संग बोल रही हूँ और उनको बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, कोटि शुक्राना, कोटि शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज ज़रूर अपनी पूरी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करेंगे, ऐसा हमारी पूरी संगत जी का पूरा विश्वास है। संगत जी अपना विश्वास गुरुजी महाराज के श्री चरणों पर अटूट रखें, अटल रखें और संपूर्ण समर्पण गुरुजी महाराज के श्री चरणों में करें। पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए हम सभी संगत मिलकर परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। संगत जी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।